गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का लेसन एकादश पाठ जिसका नाम है समवायो ही दुर्जय। समवायो ही दुर्जय का अर्थ देखते हैं। समवाय का अर्थ होता है समूह या संगठन, ही का अर्थ होता है निश्चित रूप से, दुर्जय का अर्थ होता है जिसे जीतना कठिन हो। इस प्रकार से पाठ का नाम हुआ समूह या संगठन जिसको जीतना कठिन है। समूह या संगठन जिसको जीतना कठिन है। लेकिन इसे साधारण शब्दों में अगर हम समझना चाहें तो हम इसे कह सकते हैं कि एकता में शक्ति या बल है। ठीक है, शब्दार्थ देखते हैं इस पाठ का। शुंडेन, शुंडेन का अर्थ होता है सूंड से। नीड़म, नीड़म का अर्थ होता है घोंसले को। तम उपेत्य का अर्थ होता है उसके पास जाकर। ठीक है, उसके पास जाकर। निमील्य का अर्थ है बंद करके। अस्थास्यति रुक जाएगा। तृषा आर्त, तृषा आर्त प्यास से पीड़ित। अनुसृत्य, अनुसृत्य का अर्थ होता है अनुसरण करके। पतितः, पतितः का अर्थ होता है गिर गया। च उक्तम, इसका अर्थ होगा और कहा गया है। दुर्जय, दुर्जय का अर्थ होगा कठिनता से जीतने योग्य। ठीक है, कुछ और वर्ड मीनिंग देखते हैं। बहुनाम अपि असारणाम, ठीक है, यहाँ पर खंडित करके दिया गया है। इसका अर्थ होता है अनेक निर्बलों का। समवाय का अर्थ होता है समूह या संगठन, ग्रुप। ठीक है, तो ये तो हो गया शब्दार्थ इस पाठ का। संकेत के रूप में आपको बता दें कि इस पाठ के 3 पैराग्राफ हैं। ठीक है, संकेत के रूप में देखिए, पहला पैराग्राफ है पूरा से लेकर विलपसी इति तक। दूसरा है चटका वदत, चटका अवदत से लेकर नैवेद्यताम। ठीक है, और अंतिम पैराग्राफ है मेघनाथ अवदत डैश डैश ही दुर्जय। तो आज हम पहला और दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे और अगली क्लास में हम तीसरा पैराग्राफ और 1-2 अभ्यास के प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि ज़्यादा न हो। देखते हैं हम। अब आप अपनी बुक खोल लीजिए। बुक में हम पहला पैराग्राफ देखते हैं पूरा से लेकर। ध्यान दीजिए, यहाँ से देखते हैं। पूरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रति वसति स्म। ठीक है, इसमें पूरा का अर्थ होगा पुराने समय में, चटका का अर्थ हो जाएगा चिड़िया, प्रति वसति स्म माने रहती थी। इस प्रकार से पुराने समय में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहा करती थी या रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता। कालेन का अर्थ समय के साथ, समय के अनुसार। ठीक है, संतति जाता संतान हुई। ठीक है, अर्थात कालेन तस्या संतति जाता, समय के अनुसार समय बीता जब तो उसकी संतान हुई, अर्थात चिड़िया ने अंडे दिए। ठीक है, एकदा कश्चित प्रमद गज तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुंडेन अंत्रोटयत्। ठीक है, प्रमद माने होता है मदमस्त। ठीक है, अधः का अर्थ होता है नीचे। आगत्य का अर्थ होता है आकर। अंत्रोटयत का अर्थ होता है तोड़ डाला। ठीक है, इस प्रकार से एक बार एकदा कश्चित प्रमद गज, गज माने हाथी होता है, एक प्रमद हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आगत्य यानी आकर उसकी शाखा को, शाखाम शुंडेन अपनी सूंड से क्या किया, अंत्रोटयत
माने तोड़ डाला। ठीक है, आगे देखते हैं। चटकाया नीडम भुवि अपतत। चटकाया नीडम भुवि अपतत। भुवि माने होता है भूमि पर या जमीन पर, अपतत माने गिर गया। ठीक है, अपतत माने गिर गया। चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तेन अंडानी विषणानी। ठीक है, तेन माने उसका किसके बारे में बात हो रही है? चिड़िया के घोंसले की। विषणानी माने नष्ट हो गए। ठीक है, उससे जो घोंसला था वह क्या हुआ? जमीन पर आकर गिरा, और गिरने से उसके जो अंडे थे, घोंसला गिरा तो घोंसले के अंदर जो अंडे थे वो भी क्या हो गए? नष्ट हो गए। अंडानी विषणानी, अंडे जो थे उसके अंदर वो नष्ट हो गए। अथ सा चटका वियलपत। अथ माने इससे, व्यलपत माने विलाप करना, दुख प्रकट करना। इससे वह चिड़िया क्या करने लगी? विलाप प्रकट कर रही थी, रो रही थी, अपना दुख व्यक्त कर रही थी रो के। तस्या विलापम श्रुत्वा। तस्या माने उसका, विलापम विलाप दुख व्यक्त करने का जो रोने की आवाज होगी उसे सुनकर। काष्ठकुट। काष्ठकुट माने होता है, ये एक चिड़िया होती है जिसे कठफोड़वा बोलते हैं। ठीक है, नामक खगर नाम का एक पक्षी दुखेन ताम अपृच्छत। उसके दुख का कारण पूछता है। ठीक है, कठफोड़वा नाम का एक पक्षी दुखी होकर उससे पूछता है। क्या पूछता है? भद्रे, भद्रे माने प्रिय चिड़िया, किमर्थम विलपसी। किस कारण से तुम विलाप कर रही हो, क्यों रो रही हो? इति, ऐसा। ठीक है, अर्थात उस चिड़िया का विलाप सुनकर, रोने की आवाज सुनकर कठफोड़वा नामक एक पक्षी दुखी होकर उससे, अर्थात किससे? चिड़िया से पूछता है कि प्रिय चिड़िया तुम क्यों विलाप कर रही हो? भद्रे किमर्थम विलपसी। ये पहला पैराग्राफ हुआ। अगला दूसरा पैराग्राफ हम देखते हैं। चटका अवदत। चटका अवदत माने चिड़िया बोली। क्या बोली? देखिए। दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता। कि एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतति, संतान क्या हो गई? नष्ट कर दी गई, अर्थात मेरे अंडों को फोड़ दिया गया। तस्य गजस्य वधनैवं मम दुखम अपसरेत्। तस्य गजस्य, उस हाथी के वध से, अर्थात मारकर, मरने पर, ही मम दुखम, मेरा दुख, अपसरेत, दूर होगा। तत्काष्ठकुट ताम वीणारवा नाम्न्या मक्षिकाया समीपम अनयत। तत् काष्ठकुट ताम, ताम माने उसे, वीणारवा नाम्न्या, वीणारवा नाम की। ठीक है, मक्षिका है ही, अन्यत, अन्यत का अर्थ ले गया। अर्थात इसके बाद जो कठफोड़वा था, काष्ठकुट पक्षी था, वह क्या किया? वीणारवा नाम की एक मक्खी के पास ले गया। किसको लेके गया? वही जो चिड़िया थी उसको। तयो वार्ता श्रुत्वा, उन दोनों की, वार्ता माने बात, सुनकर, उन दोनों की बात सुनकर, मक्षिका अवदत, मक्खी बोली। मक्खी का क्या नाम था? वीणारवा। ठीक है, ममपि मित्रम मंडूक मेघनाथ अस्ति। तब वह मक्खी जो रहती है वो बोलती है, मम माने मेरा, मंडूक माने मेढक होता है, मेरा भी एक मित्र मेघनाथ नाम का क्या है? मंडूक, मेढक है। शीघ्रम
तम उपेत्य यथोचितं करिष्यामः। शीघ्रम तम उपेत्य यथा उचित करिष्यामः। शीघ्रम माने जल्दी ही, तम उपेत्य माने होता है उसके पास जाकर, ठीक है। तो वो मक्खी क्या बोलती है कि उसके पास जाकर, अर्थात किसके पास, मेघनाथ नाम का जो मेढक है उसके पास जाकर जो उचित होगा, यथोचितम, ठीक है, जो उचित होगा, करिष्यामः, वह हम करेंगे, ठीक है। तदानी तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनाथस्य पुर सर्ववृत्तान्तं नयवेद्यताम्, ठीक है। तदानीम तब, तौ माने दोनों, जो दोनों गए हैं उनके बारे में, अर्थात चिड़िया और कठफोड़वा, ठीक है। पूरा माने सामने, सर्व वृत्तांतम, सर्व माने सारा, वृत्तांत माने सारी बात जो थी, नैवेद्यताम माने निवेदन किया यानी बताया, अर्थात इसका लाइन का अर्थ होगा तब उन दोनों ने, किसने, चिड़िया और कठफोड़वा ने, मक्खी के साथ, वीड़ारवा नाम की जो मक्खी थी उसके साथ किसके यहाँ गए, मेघनाथ नाम का जो मेढक था उसके यहाँ जाकर उसके सामने सारी घटना जो घटी उसको बताया, ठीक है। यहाँ तक ये पैराग्राफ है, जिसको हम अगली क्लास में ये वाला पैराग्राफ मेघनाथ से लेकर ये अगले पेज पे थोड़ा सा खत्म करके 1-2 क्वेश्चन खत्म करेंगे, ठीक है। पुस्तक जो है आपकी किताब, उसको सामने रख के 2 बार 3 बार इसको पढ़िएगा, अर्थ समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।